7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ जो कि बेंगलुरु भगदड़ से जुड़ी हुई है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। केएससीए और आरसीबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बेंगलुरु हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी और करीब 35 लोग घायल हुए थे। आरसीबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। केएससीए यानी कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोनों का नाम एफआईआर में है। दोनों के खिलाफ ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी, करीब 35 लोग घायल हुए थे। अब मामला आरसीबी और केएससीए दोनों के खिलाफ चलेगा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस दोनों के ही खिलाफ करेगी। 11 मौतों का जिम्मेदार कौन है यह तय करने के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई है। उसमें केएससीए और आरसीबी दोनों का नाम है। बेंगलुरु हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी। कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और उसके साथ आरसीबी दोनों का ही नाम एफआईआर में है, यानी इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आदित्य मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आदित्य, ये एक बड़ी बात है यहाँ पर। अगर आरसीबी को एफआईआर में नाम है और केएससीए का भी एफआईआर में नाम है तो इनके अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पहले शुरुआत में जिस तरीके से सामने आया था तो कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इसकी प्रतिक्रियाएं दी और कोर्ट में जो मामला रहा है, कोर्ट के समय में जिस तरीके से स्थिति रही है, उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे। हम भी दिखा रहे थे कि आखिर इतने बड़े कांड के बाद में किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया है, किसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया गया है। उसके बाद जो डीसीपी सेंट्रल डिवीजन है उन्होंने कन्फर्म किया है इस बात को कि एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है। आदित्य, हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है। बहुत जल्दी संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है कि 11 मौतों का जिम्मेदार कौन, लिहाजा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैनेजमेंट और केएससीए यानी कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, इन दोनों का नाम एफआईआर में डाला गया है। इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये एक बड़ा सिग्नल है यहाँ पर। आदित्य मेरे साथ जुड़ गए। आदित्य, अपनी बात पूरी करें। जी, तो इन सब के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक किसी को पूछताछ के लिए या कोई आगे की कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है, सिर्फ अभी मुकदमा दर्ज होने की बात हुई है। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद, 11 लोगों की मौत हो जाने के बाद में फिर भी जो है अभी भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। लगातार इस बात का विरोध हो रहा था कि जब भगदड़ मची है, लोगों की मौत हुई है, कई सवाल ऐसे खड़े हुए हैं, जैसे वहां पे व्यवस्था को लेकर के बात खड़े हो रहे थे, जो सवाल है वो खड़े हो रहे थे। उसके बाद वहां पे जिस तरीके से अरेंजमेंट्स थे और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे उस सबको लेकर के बात जो है चल रही थी। साथ में जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसकी जिम्मेदारी थी वहां पे व्यवस्था करना, लोगों की आवाजाही की व्यवस्था करना, लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करना, बैठने उठने की व्यवस्था करना और अन्य जितनी भी एक आकलन होता है। जब भी कोई इस तरीके के बड़े इवेंट्स आप करने जाते हैं तो आप स्थानीय पुलिस को एक सूचना देते हैं कि हम ये इवेंट करने वाले हैं, उसमें इतने लोग आने वाले हैं, एक एस्टिमेट आप देते हैं। उसी हिसाब से जो है व्यवस्था तय कर की जाती है और उसी हिसाब से पुलिस व्यवस्था भी टाइट की जाती है। या एम्बुलेंस की जो बात सामने आई थी, कोर्ट में भी ये बात सामने आई थी कि एम्बुलेंस थे कि नहीं थे, या एम्बुलेंस के नजदीक में कोई हॉस्पिटल है उसकी जानकारी थी कि नहीं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से घटना रही है, जिसके बाद कई सवाल उठे थे कि व्यवस्था जो है ठीक से नहीं की गई थी, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल ये था कि जो लोग इकट्ठा होने वाले थे उसको लेकर के आकलन सही से नहीं हो पाया था। अब देखिए कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक सैलाब सा आया हुआ था, लोग लगातार, क्योंकि इतने सालों के बाद आरसीबी ने मैच जीता है, उनके फैन फॉलोइंग जो है ज्यादा है,
फैन फॉलोइंग की वजह से, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक रश था, उसको देखते हुए वहां पे विक्ट्री को लेकर के ये बहुत ही जायज सी बात थी कि विक्ट्री की सेलिब्रेशन के लोग भीड़ इकट्ठा होंगे ही होंगे, लेकिन उसको अंदाजा नहीं लगा पाया इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने, और वो सूचना जो है इकट्ठा करने में विफल रही, और वो ठीक से जानकारी जो है पुलिस को नहीं दे पाई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। अगर कोर्ट में जिस तरीके से कहा गया है कि जो 21 गेट खुले हुए थे, 3 गेट पर ही आकर के ये घटना हुई है और जितने लोग घायल हुए हैं, तो ये सवाल उठ रहा था। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पे मुकदमा करना तो बनता था उसके बाद, लेकिन पुलिस थोड़ी सी देर किया है मुकदमा दर्ज करने में। लेकिन अब जो है थोड़ा सा जस्टिस दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में और भी जांच हो सकती है। सभी जांच इस सभी तरीके का से नाम इसमें शामिल हो सकता है। आरसीबी और केएससीए को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार